हेलो बच्चों, जेके डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानकर बहुत खुश हो रहा हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो 100% नहीं तो लगभग 60% से ऊपर जो है क्वेश्चन आपको हमेशा टच कर जा रहा है। और आज बहुत खुशी की बात हुई कि जो कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा, जितना देखा, बहुत अच्छा खासा वीडियो जो आप लोग देखे हैं और उसका लाभ भी उठाए हैं। और क्वेश्चन में जो आप लोग बता रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके वीडियो से टच कर रहा है, इसी विश्वास के साथ मैं आज आप लोगों के लिए अगला वीडियो जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वीडियो जो है लेकर आ गया हूँ। और इसमें भी मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोगों को 50% से अबव जो है ज़रूर से ज़रूर टच करेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे आप लोगों को मिलेंगे जिनका आंसर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। और मैं हूं जितेंद्र सर, और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल चलाते रहिए, देखते रहिए। आप लोगों को हमेशा कुछ बहुत नया चीज़ सीखने को मिलेगा और नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ज्ञान में हमेशा बढ़ोतरी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और आपके सामने ला रहे हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों क्वेश्चन है बच्चों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए नहीं जानते हैं तो यूरोप का मरीज जो है दोस्तों तुर्की को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना दोस्तों, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है बच्चों आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है दोस्तों। आ गया है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन जो है आपको 1891 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट में आपको किसका मंदिर है, तो अंकोर वाट में आपको भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए जान लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है कब मनाया गया था, तो पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है आपको 26 जनवरी 1949 को मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ है दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना नगर में हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो है दोस्तों आपको चीन को करती थी, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रूसो किस देश का, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए रूस दिया है, लेकिन रूस का नहीं था, वो था अमेरिका का, अमेरिका का नहीं, फ्रांस का था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि जल ही होगा, इसलिए जल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है दोस्तों आपको असम में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही
जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सबसे पहला भी है भारत का परमाणु विद्युत केंद्र। याद रखिएगा कि फर्स्ट है कौन? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, और महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों आपको कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1992 की ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 की जो पृथ्वी सम्मेलन है आपको रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो कोयले का उत्पादक राज्य जो है आपको झारखंड है, इसलिए आप लोगों का आंसर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी कोयला उगाया जाता है दोस्तों, लेकिन कोयला आता है पश्चिम बंगाल से भी, लेकिन उतना उत्तम क्वालिटी का नहीं आता है, लेकिन झारखंड में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य जो है आपको पश्चिम बंगाल है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण जो है आपको 1923 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, सूती कपड़ा का क्या है? सूती क्या चीज़ से बनता है? कपास से बनता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर, भागलपुर। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों आपको भागलपुर में है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़िए। उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ठीक है, तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध जो है दोस्तों आपको इसमें आवाज़ के उठाया था, कौन उठाया था? तो मार्टिन लूथर किंग उठाया था। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को प्रमुख मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को जातिवादी यानी कि सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है आपको दोस्तों मैं बता दूं कि 1990 ईस्वी में बना, इसलिए डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है आपको दोस्तों 1949 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ भी हो जाएगा। आगे बढ़िए। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन जो है हाल ही में 2014 में हुआ था, 2 जून 2014 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़िए। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है आपको उत्तराखंड राज्य से हुई, और यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा सुंदरलाल चड्डा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है दोस्तों, सॉरी चड्डा नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपको सबसे अग्रणी नेता माने जाते हैं चिपको आंदोलन के। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को? तो लोकतंत्र का प्राण जो है दोस्तों आपको किसको माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है, इसलिए आपको ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? तो आपको सीधे सीधे बीजेपी टिक लगा देना है, क्योंकि वही राष्ट्रीय दल है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह आपको याद रखना चाहिए, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल छाप। ठीक है, आगे बढ़िए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत में लोकतंत्र की
क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, सभी। तो इसमें दोस्तों आपको देखिए सभी के सभी जो है आपको लोकतंत्र की चुनौती ही दिया हुआ है, जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो इसको क्या कहा था? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो है बोले थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन, और यही सबसे सटीक परिभाषा आज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे सुधार का सूचक क्या है? तो सबसे सुधार का सुधार असामाजिक असमानता जो पंचायती राज जो है, यह कदम जो है आपको सुधार का सूचक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा और आगे देखिए भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिएगा भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको 1951 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम वाला जो है आपको प्रति व्यक्ति कम वाला जिला जो है आपको शिवहर है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है मुद्रा को ही है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं जानता हूं, आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए थे और अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने आ रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ रुपया चलता है टाका, इसलिए सीधा सीधी बात है। आते हैं हम लोग डी पर, जिसमें दिया है टाका और लगा देते हैं एकदम टका टक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का आंदोलन जो है आपको ऑप्शन सी जो है दिख रहा है 1904 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो टोटल 19 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, फल और सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। तो यहाँ पर सबसे कम हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, नहीं भोजन चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। तो यहाँ पर जो है आपको पूर्णतः सरकारी सेवा जो है आपको सैन्य सेवा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित किया था, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो चलिए अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। सुनामी शब्द जो है आपको डी जापानी शब्द है। ठीक है, जापान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए आपको इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, इसलिए आंसर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए। यह 48 क्वेश्चन था इसमें, और
48 क्वेश्चन का समूह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों, और आप लोगों को बहुत ही यह हेल्प करेगा, ठीक है, कि आप लोग जो है जाकर एग्ज़ाम में तहलका मचाइए, धूम मचाइए, और सब एकदम बढ़िया से लिखिए और एकदम बढ़िया नंबर आएगा, जिससे कि आप लोगों का नाम होगा। साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को भी इंक्रीज कीजिएगा, और साथ ही दूसरे को बताइए कि भाई ये सर जो है आपके वीडियो जो है